नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। आज मैं लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध बीए चतुर्थ सेमेस्टर में संस्कृत पढ़ने वाले विद्यार्थियों को त्रिविक्रम भट्ट विरचित नल चंपू प्रथम उच्छ्वास पढ़ाने जा रहा हूँ। पहले महाकवि त्रिविक्रम भट्ट ने सज्जनों और दुर्जनों की प्रशंसा किया और तमाम लौकिक बातें बताई। इसके बाद उन्होंने आर्यावर्त नगरी, आर्यावर्त देश का वर्णन किया और फिर आर्यावर्त देश में बसी हुई निषधापुरी का उन्होंने वर्णन किया। और निषधापुरी नगरी का राजा नल था। निषधापुरी नगरी का राजा नल था। वो बड़ा ही महान राजा था, उसमें सारे गुण विद्यमान थे, बहुत अच्छा राजा था। तो राजा नल कैसा था, इस विषय में मैंने आपको कई वीडियो बनाकर बताए। आज फिर से मैं राजा नल के विषय में बताने जा रहा हूँ। तो देखिए क्या है, राजा नल कैसा था ये इसमें बताएगा। देखिए क्या है। समस्त जगत प्रासाद सिरह शेखरी भूत कांत कीर्ति ध्वजो राजा राजलक्ष्मी करेणुका चापल संयम मन श्रृंखला खल वृंद कंद दावा नलो नाम। समस्त जगत में संपूर्ण संसार रूपी प्रासाद में होता महल। संपूर्ण संसार रूपी महल के सिर के ऊपर शेखरी में शेखर मतलब क्या है, वही चिन्ह है एक प्रकार का। समस्त संसार रूपी महल के सिर के ऊपर एक प्रकार का चिन्ह भूतकांत लिखा है, माने रम्य सुंदर। भूतकांत माने रम्य, कांत माने रम्य, कीर्ति माने यश रूपी ध्वजो लिखा है। ध्वजा बनेगा, क्या बनेगा? ध्वजा। आपको कई बार बताया है। हस्य सूत्र क्या कहता है कि छोटा आ पर विसर्ग हो, उसके बाद किसी वर्ग का छोटा आ पर विसर्ग हो, उसके बाद किसी वर्ग का तीसरा चौथा या पांचवा अक्षर हो या यारा लावा हा हो, तो संधि करने पर विसर्ग के स्थान पर ऊ बन जाता है। क्या बन जाएगा? ऊ। तो ध्वजा धन राजा क्या हो जाएगा? ध्वजा जा में आ के बाद ऊ और उसके बाद रा है, तो विसर्ग का क्या बन गया? हस्य सूत्र से कहते ऊ बन गया ध्वजऊ। जा में आ के बाद ऊ, इसलिए आज गुणा के नियम क्या हुआ? आ के बाद हुआ है, इसलिए ऊ का ओ बनेगा ध्वजो। ध्वजा हमारे झंडा या पताका, राजा, स्पष्ट है। तो क्या हो गया? उसकी रम्य, उस राजा की क्या था? उसकी रम्य माने सुंदर, उसकी रम्य कीर्ति ध्वजा। क्या लिखा है देखिए, कीर्ति ध्वजा। उसकी रम्य राजा नल की रम्य कीर्ति ध्वजा, उस राजा नल की रम्य कीर्ति ध्वजा समस्त जगत रूपी, उस राजा नल की रम्य ध्वजा समस्त जगत या समस्त संसार रूपी महलों के लिए, उस राजा नल की रम्य कीर्ति ध्वजा उस राजा नल की कीर्ति ध्वजा समस्त संसार के, उस राजा की रम्य कीर्ति ध्वजा समस्त संसार रूपी महलों के सिरों पर एक शेखर थी। सिरों पर एक क्या थी? चिन्ह थी, या कह सकते हैं एक प्रतीक थी। ये हो गया। आगे देखिएगा। राजलक्ष्मी कर्ण, राजलक्ष्मी रूपी कर्ण में कहता हथनियाँ। राजलक्ष्मी रूपी हथनियों की चापल्य माने चंचलता को, संयम माने रोकने के लिए, संयम माने रोकने के लिए, मन माने मन, श्रृंखला माने बंधन। राजलक्ष्मी रूपी हथनियों की चंचलता रोकने के लिए, राजलक्ष्मी रूपी हथनियों की चंचलता रोकने के लिए उसका मन श्रृंखला मन क्या होता है? बंधन का काम करता था। समस्त राजलक्ष्मी रूपी हथनियों की चंचलता रोकने के लिए उसका मन बंधन या श्रृंखला का काम करता था। आगे देखिए क्या है। खलवृंद कंद, खलवृंद माने दुष्टों के समूह के नवांकुरों के लिए, नवांकुर कहते जब नया अंकुर थे, दुष्ट रूपी समूहों के, दुष्टों के क्या है? दुष्ट रूपी समूह या कह सकते हैं दुष्ट समूह रूपी नवांकुरों को
बस में करने के उनको दंड देने के लिए वो दावानलों ने दावानला बनेगा। क्या बनेगा? दावान। वही हस्या सूत्र, हस्या और आदूड़ा। वो क्या था? दुष्ट रूपी नवांकुरों को ठीक करने के लिए, उन्हें वश में करने के लिए वह दावानल के समान था। दुष्ट रूपी नवांकुरों को रोकने के लिए वो दावानल के समान था। आप जानते हैं आग के कहते 3 प्रकार की। जो आग पेट में लगती है, खाने को पचाती है, खाना को, उसे कहते हैं क्या? जठरा नल। और ये क्या कहते हैं? समुद्र में जो क्या कहते हैं आग लगती है उसको कहते हैं बड़ावा नल। समुद्र में आग लगी रहती है उसको क्या कहते हैं? बड़ावा नल। और जब जंगल में आग लग जाए तो उसे कहते हैं दावा नल। समुद्र में लगी हुई आग बड़वा नल, पेट में लगी हुई आग जठरा नल, और जंगल में लगी हुई आग को क्या कहते हैं? दावा नल। तो दुष्ट रूपी नवांकुरों को बस में करने के लिए, उन्हें रोकने के लिए वह दावा नल के समान था। ऐसा राजा नल था। कौन था? राजा नल। संध्या आपको हमने क्या कहते बता दिया। देखिए कहाँ क्या है? क्या है? प्रासाद, जगत प्रसाद, संसार रूप प्रसाद होकर जगत एव प्रासाद, रूपक कर्मधारय समास करते हो जाएगा। देखिए आगे क्या है? कीर्ति ध्वजा, कीर्ति ही है ध्वजा जिसकी, कीर्ति ध्वजा यस्य सह, यस्या कीर्ति ध्वजा यस्याह सा। क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास कर। देखिए राजलक्ष्मी, राजस्य लक्ष्मी, नहीं राज नहीं, राज्ञा लक्ष्मी। षष्ठी का राज नहीं होगा, राज्ञा लक्ष्मी। षष्ठी का तत्पुरुष समास। मन श्रृंखला, मन को क्या माना? बंधन। तो मन एव श्रृंखला, रूपक कर्मधारय का समास करते हो जाएगा। देखिए क्या है? लक्ष्मी का क्या होगा? अंगी प्रत्यय बन जाएगा। क्या बनेगा? अंगी प्रत्यय। कीर्ति में कितन प्रत्यय, कीर्ति में कितन प्रत्यय, लक्ष्मी में अंगी, और दावानल में क्या होगा? घई प्रत्यय। और राजा में त्रिच प्रत्यय। पुल्लिंग शब्द हो, अंत में बड़ा की मात्रा, उसको क्या होगा? त्रिच प्रत्यय। क्या होगा? त्रिच प्रत्यय हो गया। अब इसमें देखिए अलंकार कौन सा? राजा नल की विशेषताओं का क्या कहते हैं? वर्णन किया गया। राजा नल की विशेषताएं बताएगी, लक्षण बताएगी, इसलिए यहाँ पर क्या है? परिकर अलंकार है। उक्तैर विशेषणैः साभिप्राय सपरिकरो मतः। और जो बात कही गई है वो बहुत अच्छी है, दिल में बैठ रही है, समझ में भी आ रही है। तो क्या हो गया? प्रसाद गुण। कौन सा गुण का होगा? क्या प्रसाद क्या होगा? लक्षण का आप जानते हैं, कई बार कर बताया, हर श्लोक में कर बताते, हर गद्य में। क्या कि चित्तम व्यापनोति क्षिप्रम सुसकंधेन मिवानलः सप्रसादः समस्तेषु रसेषु रचनासु चा। और समास यहाँ बहुत कम है, हमने बताए हैं, जो हैं थोड़े बहुत 3-4, इसलिए क्या है? वैदर्भी। जहाँ पर अल्प समास हो, कम समास हो, हाँ कौन से वैदर्भी? क्या लक्षण है? आप जानते हैं क्या? कि माधुर्य व्यंजक वर्णै रचना ललितात्मका आवृत्तिरल्पवृत्तिरवा वैदर्भिरीतिरिष्यते। और भारतीय व्रत है। आप इनमें आप वीडियो देखते हैं पहली बार या कहीं देख रहे हैं, अगर न किया हो तो सब्सक्राइब कर दें, और दूसरे लोगों से भी सब्सक्राइब करवा दीजिए और लाइक कर दीजिए। यही आपसे अनुरोध है। तो आज के लिए बस इतना, शेष मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।